कान्हा की धरती पर एक बार फिर जंगल की सांसों की हिफाजत होती नजर आई, जहां बाघ सिर्फ वन्यजीव नहीं बल्कि जंगल की जीवंत पहचान है। कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 अहम वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और उपचार अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें नर बाघ T159 और T125 का वैज्ञानिक तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। पहला मामला सरही परिक्षेत्र के सौंफ बीट का क्षेत्र का है, जहां लगभग 7 से 8 वर्षीय नरबाघ के घायल होने और लंगड़ा कर चलने की सूचना वन अमले को मिली है। सूचना मिलते ही कान्हा प्रबंधन और विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षित तरीके से जांच किए जाने पर बाघ के पंजे के नाखून में पुरानी चोट और सतही घाव पाए गए, जिनमें प्राकृतिक रूप से सुधार देखा गया। विशेषज्ञों ने आवश्यक दवाइयां और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, जिसके बाद बाघ की स्थिति सामान्य पाए जाने पर उसे दोबारा उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। दूसरा मामला मुक्की परिक्षेत्र के गायधर बीट स्थित मिंगकुर निकट क्षेत्र का रहा है, जहां करीब 8 वर्षीय नरबाघ के सुस्त और लंगड़ा कर चलने की जानकारी स्पष्ट स्टाफ द्वारा दी गई। विशेषज्ञ दल ने बाघ को सुरक्षित रूप से अचेत कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया और विभिन्न जैविक नमूने एकत्रित किए। प्रारंभिक जांच में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी CDV समेत अन्य वायरल संक्रमणों की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। निरीक्षण के दौरान बाघ का शारीरिक स्वास्थ्य पर संतोषजनक मिला है, जिसके बाद आवश्यक उपचार और निगरानी उपरांत उसे पुनः जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। दोनों मामलों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए संक्रमण संबंधी जांच की गई है, जबकि विस्तृत परीक्षण के लिए नमूनों को जबलपुर स्थित SWFH प्रयोगशाला भेजा गया है। यह पूरी कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव मध्य प्रदेश द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिसमें SWFH जबलपुर, WCT भोपाल, वन विहार भोपाल और कान्हा टाइगर रिजर्व की विशेषज्ञ टीमें शामिल रहीं। आप जानते हैं कि CDV संक्रमण की सूचना के बाद से कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार सतत मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रत्येक वन्यजीव का जो टाइगर है उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जरा सी भी सूचना कुछ हमें प्राप्त होती है तो हम लोग उसकी तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें हमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव मध्य प्रदेश भोपाल का भी लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। SWFH जबलपुर का भी सतत हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और इस हेतु एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम भी बनाई गई है। तो इसी क्रम में हमें 2 टाइगर हैं, ये T125 और T159, इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये थोड़ा सा लंगड़ा कर रहे हैं या इनमें सुस्ती है, मतलब असामान्य व्यवहार लग रहा था। तो इनको हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें निश्चित करके इनके सैंपल्स लिए गए हैं और जो छोटे घाव पुराने थे उन्हीं की घाव के भी उपचार किए गए हैं और दोनों का ही अच्छी बात यह है कि दोनों का ही जो रैपिड टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है। तो इनमें CDV जैसी कोई संभावना नहीं पाई गई है। जो छोटे मोटे उपचार की आवश्यकता थी, जो कि वन क्षेत्र में बाघों को सामान्य रूप से होते रहते, तो उनका उपचार करके उन्हें पुनः वन क्षेत्र में स्वतंत्र अवस्था में विचरण के लिए छोड़ दिया गया है। सर, ये बाघों को किस